जय माता दी दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे हो। माता रानी कृपा आप सब पर बनी रहे। दोस्तों, आज का वीडियो है, मैंने अभी कुछ ही दिन पहले जो बताया था आपको कि वास्तु के हिसाब से हमें घर कैसे बनवाना चाहिए, ईशान कोण के बारे में, पूर्व दिशा के बारे में और सभी दिशाओं के बारे में मैंने बताया था। और उसमें कुछ मैंने वास्तु के लिए भी बताया था। तो उसमें हमारे यूट्यूब के परिवार से हैं, उन्होंने पूछा था कि ईशान कोण में शायद वॉशरूम है उनके यहाँ, तो वो बोली कि क्या कर सकते हैं। देखिए, ईशान कोण में वॉशरूम है तो इसके लिए तो मैं आपको बताती हूँ, लेकिन ईशान कोण का वॉशरूम मैं आपको इतना बता सकती हूँ कि अच्छा नहीं होता। ठीक है, वीडियो के एंड तक बने रहिए। और मैं आज आपको सिर्फ और सिर्फ ईशान कोण और पूरब दिशा के बारे में बताऊंगी, क्योंकि एक ही में सभी दिशाओं का मैं आपको नहीं बता सकती एक साथ। तो आराम से अस्थाई से सुनिएगा, मैं इसे पार्ट 1 करके अपलोड कर दूंगी वीडियो को। ठीक है, तो इसमें पूरब दिशा और ईशान कोण के बारे में है। पहले हम जान लेते हैं ईशान कोण यानी पूरब और उत्तर की जो दिशा होती है, इसके विषय में। तो चलिए हम वीडियो पे आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले वास्तु के मुताबिक घर की जो उत्तर और पूर्व दिशा का कोना होता है उसे हम ईशान कोण कहते हैं। ईशान कोण बहुत ही पवित्र स्थान माना जाता है। और ईशान कोण में, इस कोण में कहते हैं देवी देवताओं का निवास होता है। यहाँ पर पूजा घर बनाया जाता है। यह पूजा के ही लिए होता है, या इस जगह पर सिर्फ पूजा स्थान आप बना सकते हैं। इस दिशा में आपको पूजा स्थल बनवाना चाहिए, घर का मंदिर, पूजा स्थान। अगर बाई चांस आप मान लीजिए कि आप वहाँ पर पूजा नहीं कर सकते या उस कोने में आप पूजा पाठ नहीं कर पा रहे हैं, तो उस कोने को आपको साफ सुथरा रखना है और वहाँ एक दिया जरूर जलाना है। ठीक है, इस स्थान में धन भी रख सकते हैं, जैसे धन की तिजोरी, अगर पॉसिबल हो तो वहाँ धन की तिजोरी रख सकते हैं। इस स्थान में बेडरूम नहीं बनाना चाहिए। जैसे नए दंपत्ति को, नए जोड़े को ये स्थान दिया ही नहीं जाता। ठीक है, गृहस्थ जीवन के लिए इस दिशा में कभी भी भारी चीज़ नहीं रखनी चाहिए। ईशान कोण और पूर्व दिशा में आप कोशिश करें कि हल्की चीज़ रखें। मैंने उस दिन आपको बताया था उसमें कि इस दिशा को में कोई भारी फर्नीचर नहीं रखा जाता। इस दिशा में कूड़ा कचरा, पायदान, मतलब बहुत जन क्या करते हैं, कपड़े रद्दी सब एक स्टोर रूम बना देते हैं। बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। इस स्थान पर शूज़ रैंक वगैरह भी नहीं बनानी चाहिए, जूते चप्पल रखने के लिए नहीं, बिल्कुल भी नहीं बनाई जाती। इस दिशा में रसोई और शौचालय नहीं होना चाहिए। इस दिशा में गंदगी, अगर मान लीजिए जैसे कुछ नहीं बना तो इस दिशा में गंदगी भी नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल भी। ईशान कोण, मैंने उस दिन आपको बताया था कि ईशान कोण जो है ये परमेश्वर मतलब भगवान जी का स्थान कहा जाता है, और ये महादेव के लिए होता है। यहाँ पे बृहस्पति देवगुरु बृहस्पति का आधिपत्य होता है। तो इस चीज़ का हमें बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि ईशान कोण में आप पूजा पाठ कर सकते हैं, या पूजा पाठ आप नहीं कर पा रहे हैं तो यहाँ पर शाम के समय, सुबह शाम एक दिया जरूर जला दीजिए। ठीक है, बहुत जन थोड़ा सा उत्तर दिशा में पूजा कर लेते हैं, या थोड़ा डायरेक्ट होता है ईशान कोण में नहीं कर पा रहे हैं। इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि उस स्थान पे, जैसे मंदिर थोड़ा सा इधर बनवा लिया, मान लीजिए सामने पूरब हो गया और ये उत्तर है, और यहाँ पर कॉर्नर में जगह छूट गई, तो वहाँ पे कोई छोटा मोटा रूम बनवा दिया, कुछ ऐसे कर दिया। जी नहीं, उस कोने को उतना साफ रखिए। घर का जो ईशान कोण होता है वो पूजा पाठ के ही लिए होता है। इस स्थान पर, जैसे मान लीजिए आप मंदिर नहीं बनवाए, तो इस स्थान पर बैठकर आप पूजा पाठ के लिए जो माला मंत्र किया जाता है वो कर सकते हैं। आप पौधे रख सकते हैं, पौधे भी बहुत भारी पौधे, बड़े पौधे मत रखिए, छोटे, जैसे तुलसी रख सकते हैं। तुलसी मैया का एक छोटा सा गमला रख सकते हैं। यहाँ पर दिया जलाने के लिए आप इस दिशा में बैठकर मंत्र कर सकते हैं, जाप कर सकते हैं। पूजा पाठ से यहाँ रिलेटेड कोई भी चीज़ें कर सकते हैं। अब चलिए मैं आपको बता देती हूँ कि वॉशरूम अगर आपका बन गया है तो इसका क्या उपाय है। इस दिशा में तो वॉशरूम पहली बात बनना ही नहीं चाहिए, सीढ़ियाँ नहीं होनी चाहिए, रसोई घर नहीं होना चाहिए। अगर वॉशरूम है तो पॉसिबल हो तो तुरंत के तुरंत उसे बंद कर दीजिए, उसे इस्तेमाल ही मत करिए, क्योंकि इस दिशा के लिए कोई भी वास्तु का उपाय नहीं किया जा सकता। आप किसी से भी बात करेंगे, किसी को भी अगर आप बुलाते हैं
तो वो आपको यही कहेंगे कि भाई ईशान कोण में वॉशरूम है तो इसे तुरंत बंद कर दीजिए, सीढ़ियाँ हैं तो उसके लिए कहीं और से व्यवस्था करा दीजिए, और नहीं पॉसिबल है तो मोस्टली लोग ये कहते हैं भाई आपको तो ये घर आप रेंट पे चढ़ा दीजिए, फिर आप कहीं और रहिए। लेकिन वॉशरूम है तो प्लीज़ उस वॉशरूम को बंद रखिए, उसे यूज़ ही मत करिए, बिल्कुल भी नहीं। मैं आपको अपने यहाँ के लिए बता देती हूँ, मेरे यहाँ पे बना हुआ है जैसे ईशान कोण मेरा इस दिशा में यहाँ पर, और मुझे प्रॉपर जो ईशान कोण था वो मेरी बालकनी में, जहाँ आप देख रहे हो वहाँ पर मिल रहा था। और मास्टर बेडरूम है, बालकनी है, ऐसे बालकनी है, और ये ईशान कोण है उसमें बालकनी का पूरा, ये मतलब उत्तर से लेकर दक्षिण तक। उसके बाद मास्टर बेडरूम है, फिर एक उसका वॉशरूम यहाँ कॉर्नर पे है, फिर उसके कॉर्नर में एक और वॉशरूम करके तब ये वाला रूम है जिसमें मैं बैठी हुई हूँ। देन इधर हॉल है, इधर किचन है। तो किचन तो एकदम प्रॉपर अग्नि कोण में ही दिया हुआ है, लेकिन ईशान कोण में पॉसिबल ही नहीं था कि पूजा कहाँ हो। तो हॉल में अगर पूजा करते हैं तो हॉल के रूम में हमें ईशान कोण में पूजा करना पड़ेगा। तो कुछ दिन तक तो स्टार्टिंग में मतलब मैंने रसोई के जस्ट थोड़ा सा आगे होके विंडो है, विंडो के सामने पूजा की है कुछ दिन तक, ठीक है। फिर उसके बाद पंडित जी आए थे मेरे घर पे, सुरेश पंडित जी, तब हम उन्हें पहले घर का नक्शा ही ले जाके दिखाए थे। तो उन्होंने उसी समय कह दिया था कि मास्टर बेडरूम आप लोग यूज़ नहीं करिएगा, उस रूम को बच्चों के लिए बना दीजिए। तो मास्टर बेडरूम बच्चों के लिए ही बन गया और हम इस रूम में शिफ्ट हो गए। और पूजा फिर स्टार्टिंग में मैंने 2 साल तक बच्चों के ही रूम में पूजा की, और बच्चों के रूम में जो मास्टर बेडरूम में वॉशरूम दिया हुआ था वो वॉशरूम मैंने बंद कर दिया, जो कि वो ईशान कोण में नहीं था, वो तो ईशान कोण उधर पड़ता है, लेकिन मैंने उसे बंद कर दिया था, यूज़ ही नहीं किया। कोई उस वॉशरूम में जाता ही नहीं था, वो रूम बंद था। वो ईशान कोण में नहीं था, लेकिन माता रानी का रूम उसी कमरे में था, इसलिए हमने वो वॉशरूम बंद कर दिया था। कोई वॉशरूम उधर से नहीं जाएगा आएगा, क्योंकि उसका कमोड जो है बाथरूम में, जो कमोड लगा है वो कॉर्नर पे, मतलब उस वॉशरूम के ईशान कोण में ही लगा हुआ है। तो मोस्टली आज भी कोई नहीं जाता, बच्चे हैं, कभी कभार कर्स है या पीकू है, ये वॉशरूम बिजी है तो वो उसमें चले जाएंगे, बच्चे जाते हैं, बाकी कोई बड़े नहीं जाते। और फिर उसके बाद वहाँ पर पूरा कवर करा के अच्छे से, क्योंकि गुरुजी यही बोले कि आगे चल के आप, उस समय भाई इतना वो नहीं था, हमने घर ही लिया था तुरंत ही, तो गुरुजी बोले पॉसिबल रहे तो ये स्थान पूजा स्थान में आप बना सकते हो। तो बालकनी को उतना कवर कराया और फिर वहाँ पे माता रानी की पूजा हमने शुरू कर दी। तो ईशान कोण को वैसे यूज़ कर लिया हमने, रसोई ऑलरेडी अपने स्थान पर थी। बहुत ज़रूरी है ईशान कोण के लिए। देखिए फ्लैट वगैरह में आजकल ये सब सुविधा पॉसिबल नहीं है। अब गेट है मेरा, गेट के लिए मुझे भी उपाय करने पड़ते हैं, क्योंकि मेरा गेट जो है वो मतलब पश्चिम और दक्षिण के कोने में कुछ लोग कहते हैं, लेकिन वो दक्षिण दिशा की तरफ नहीं है, वो पश्चिम में ही है। मेरा मेन डोर जो है वो पश्चिम दिशा में आता है, तो मैं पश्चिम दिशा का भी आपको फिर कभी बता दूंगी। आज हम ईशान कोण और पूर्व की बात कर रहे हैं। तो पूर्व दिशा में, और सबसे बड़ी बात कि ये दिशा में आपको ओपन रखना चाहिए, सूर्य की रोशनी घर में आनी चाहिए, सूर्य की रोशनी प्रॉपर घर में आनी चाहिए आपके। जब सूर्योदय होता है तो एकदम ठीक मेरी माता रानी जैसे रखें, आप देखेंगे तो मैंने ईशान कोण ये है ना, तो मैंने माता रानी को ऐसे रखा है। कोई ऐसे दक्षिण मुख का कोई भी दोष नहीं पड़ता, दक्षिण मुख का कोई भी दोष नहीं पड़ेगा। आपकी पूजा करते समय आपका मुख या तो उत्तर होना चाहिए या तो पूर्व होना चाहिए। ये इस चीज़ का आपको ध्यान देना है कि आपका मुख जो है वो पूर्व दिशा में या उत्तर दिशा में होना चाहिए। पूजा के लिए यही स्थान उचित होता है और इसी स्थान पर पूजा करना चाहिए। इस स्थान पर बिल्कुल भी गंदगी नहीं होनी चाहिए, एकदम साफ़ सफाई होनी चाहिए। आपके इस स्थान पर मंदिर है तो सुबह शाम दिया धूप दिए तो बत्ती की जाती है, अगर नहीं रखा है तो तुलसी का पौधा रख दीजिए, लेकिन सुबह शाम यहाँ दिए ज़रूर जलाइए। ईशान कोण को भी जैसे भगवान की पूजा होती है इसी तरीके से ईशान कोण में दिया बत्ती की जाती है। अगर आपके फ्लैट में जैसे आजकल बिल्डर बनवाते हैं, अगर वैसे उस प्रकार से अगर ईशान कोण में ही टॉयलेट बन गया है तो उसके लिए कुछ उपाय हैं। या तो देखिए, आप कोई विशेषज्ञ होते हैं वास्तु के, आप उन्हें बुलवा लीजिए, वो कोई उपाय बता दें, क्योंकि इसमें किसी भी उपाय का मुझे नहीं लगता कोई भी फ़ायदा होता है।
ठीक है। लेकिन फिर भी अगर ऐसा होता है तो आप ये चीज़ कर सकते हैं कि टॉयलेट के पास, जहाँ टॉयलेट सीट हो ना, उसके पास एक मिरर लगा सकते हैं। ठीक है, कुछ उपाय हैं ऐसे जो मैं आपको बता दे रही हूँ। और वहाँ पे बम्बू प्लांट लगा सकते हैं। एक मग भर के समुद्री नमक जो होता है वो रख दीजिए। उस वॉशरूम को साफ़ सुथरा एकदम रखिए, एकदम ही उसे स्वच्छ रखिए, सूखा रखिए, गीला नहीं रहना चाहिए, सूखा रखिए। वॉशरूम में ग्रीन कलर का बल्ब जला के रखिए। उसे ज़्यादा देर, मतलब अगर पॉसिबल हो तो उसे जलने ही दीजिए, 24 घंटा वो जलता रहे। पॉसिबल हो सके तो कमोड को बंद कर दीजिए, कमोड को यूज़ मत करिए। नहाना बहुत ज़रूरी हो और कहीं व्यवस्था ना हो तो आप नहा सकते हैं, बट बाथरूम एकदम साफ़ और क्लीन रखिए, एकदम साफ़ सुथरा। नमक रखिए वहाँ पर, मैंने आपको बता दिया। मिरर लगा दीजिए कमोड के चारों तरफ, जैसे ऐसे बॉक्स टाइप में, ठीक है, रेड कलर का। बहुत जन के आप यहाँ देखोगे, आप बहुत जन के यहाँ पर होता है ना कि कमोड अगर उत्तर दिशा में है, दक्षिण दिशा में या पश्चिम दिशा में है, तो कुछ ना कुछ ऐसी व्यवस्था होती है कि टेप आता है, चौड़ी वाली टेप जो आती है तकरीबन 2-2.5 इंच की या 3 इंच की होती है। ठीक है, तो रेड कलर का टेप लगा दीजिए। इससे भी कुछ हद तक आपका वास्तु दोष जो है, जो कहते हैं निगेटिविटी होती है कमोड से, वो राहु होता है एक ढंग से, तो उसके लिए बहुत सही है। बहुत ईजिली मार्केट में मिल जाती है। इसे रेमेडी स्टिकर भी बोलते हैं, मतलब टेप बोलते हैं। आप उसे लगा लीजिए, ठीक है। उससे भी आपको काफ़ी हद तक जो होते हैं ना नकारात्मक ऊर्जा निकलती है, उससे भी काफ़ी हद तक आपका वास्तु दोष दूर हो सकता है। ठीक है, वो कमोड के चारों तरफ लगा दीजिए। सेंधा नमक लगा दीजिए। दरवाजे पे शेर का शिकार करते हुए चित्र लगाना चाहें तो लगा सकते हैं, ये भी बहुत अच्छा है। यहाँ पर आप चाहें तो लाल रंग का नहीं तो हरे रंग का भी टेप लगा सकते हैं, क्योंकि पानी का जो तत्व, जो रंग कहा जाता है वो नीला, और पृथ्वी का जो रंग कहा जाता है वो हरा है। तो आप हरे रंग का भी, वैसे मैंने आपको बल्ब बता के मैंने रेड कलर का टेप बता दिया, आप चाहें तो ग्रीन कलर का पेंट भी कर सकते हैं। ठीक है, और जो मैंने आपसे कहा कि कांच की कटोरी में पॉसिबल हो तो नमक समुद्री भर कर रखिए, एकदम भर के, और उसे शनिवार को फ्लश कर दीजिए। उसे फ्लश में कमोड में डाल के उसे फ्लश कर दीजिए, और फिर वहाँ पे नया नमक भर के रख दें। फिटकरी ज़रूर रखें। गेट हमेशा बंद करके रखें, पर्दे लगा के रखें। पॉसिबल हो तो कमोड निकलवा दीजिए, वॉशरूम ऐसे रहने दीजिए, लेकिन कमोड निकलवा दीजिए पॉसिबल अगर हो सके तो। कुछ ये उपाय थे, क्योंकि ईशान कोण पूजा पाठ के ही लिए कहा गया। ईशान कोण में पूजा पाठ होना ही चाहिए। वहाँ एक घी का दिया जरूर जलाना चाहिए। अगर आपका मंदिर थोड़ा पूर्व दिशा में ईशान कोण है तो ईशान कोण को साफ सफाई करके वहाँ पर एक घी का दिया जलाइए। वहाँ पे तुलसी रखिए, वहाँ पे तुलसी नहीं रख सकते कोई और पौधा रखिए, वहाँ बैठ के मंत्र जाप करिए। नहीं और कुछ कर सकते तो एक सिंपल भगवान जी की कोई भी फ़ोटो लगा दीजिए। लेकिन ईशान कोण जो है ना वो सर कहा जाता है। कहते हैं वास्तु देवता का जो सर है ना वो ईशान कोण में ही होता है। सो इसलिए ईशान कोण को बहुत ही साफ़ सफाई की ज़रूरत है। और हमारे जो यूट्यूब के परिवार से जिन्होंने पूछा था, अगर पॉसिबल हो सके तो मैं तो आपको यही कहूँगी कि आप कमोड हटा दीजिए वहाँ से। उसे छोटा सा बच्चों के पढ़ने का भी रूम बनाया जा सकता है, वॉशरूम वगैरह हटा के। आप उसे ना स्टोर रूम मत बनाइए, बच्चों के पढ़ने का स्थान बना सकती हैं। और इतने सारे उपाय अगर आप वहाँ कर देंगे तो कुछ हद तक वास्तु का निवारण हो सकता है। बाकी ईशान कोण का वॉशरूम बिल्कुल भी सही नहीं माना जाता। आप कितने भी बड़े से बड़े वास्तु के जो विशेषज्ञ हैं उन्हें बुला लीजिए, वो आपको यही कहेंगे। सो आशा करती हूँ कि आज का ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल पर सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बेल आइकन प्रेस करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय माता दी।